मित्रों नमस्कार। साथियों स्वागत है आप सभी का कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। मित्रों आज हमारा जो है रस का टॉपिक खत्म हो जाएगा और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीजीटी टीजीटी या कहीं भी एलटी ग्रेड कहीं भी रस का अगर टॉपिक आता है इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा साथियों। बहुत तगड़े नोट्स हैं, अच्छे नोट्स हैं, आप लोग पढ़ रहे होंगे। साथियों एक चीज मैं आप लोगों से जरूर बोलूंगा कि मैंने फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज डाली हुई है आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत बढ़िया और अच्छी टेस्ट सीरीज है साथियों। और इतनी कम प्राइस में मात्र केवल जो है ऐप का भी खर्चा है उसमें और कुछ मैंने नहीं डाला है। मित्रों आप लोगों के लिए ये चैनल पूर्ण रूप से समर्पित है। अगर आप पहली बार वीडियो को देखते हो तो निश्चित रूप से आप चैनल को कोटा ऑनलाइन क्लासेज को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम और ऐप को जो है आप लोग डाउनलोड कर लेना साथियों। और सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चलिए साथियों आज बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अद्भुत रस। अद्भुत रस है साथियों। अद्भुत रस किसे कहते हैं? विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट विस्मय नामक जो स्थायी भाव अद्भुत रस कहलाता है। साथियों अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव क्या है ये भी आपको याद रखना है। मैंने एक साथ पहले भी बता दिया था। क्या है? विस्मय। अब क्वेश्चन पूछा जाता है विस्मय किसका, किस रस का स्थायी भाव है, तो वो है अद्भुत रस का। अब देखिए यहाँ पर अखिल भुवन चर, अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखी मातु। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के मुख में जो है माता ने, माँ यशोदा ने जो है चर अचर सबको उनके मुख में देखा, संपूर्ण संसार को उनके मुख में देखा। तो वो क्या हो गई? देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। तो आश्चर्यचकित होना यानी कि विस्मित हो जाना, विस्मित हो जाना मतलब उसे ही हम लोग, जहां पर विस्मित एक या विस्मय एक स्थायी भाव अगर जागृत हो जाता है तो वहां पर अद्भुत रस होता है साथियों। तो ये अद्भुत नजारा था उस माँ के लिए, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा रस हो गया? अद्भुत रस हो गया साथियों। चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। तो साथियों उनके नैन जो है वो पुलकियां जो है वो ऐसी की ऐसी रह जाती है। तो यहाँ पर किसके मन में ये बात आई? यशोदा के मन में, तो ये आश्रय हो जाएगा। किसकी वजह से हुआ? वो आलंबन हो जाएगा। श्री कृष्ण के मुख में देखा उन्होंने तो आलंबन हो गया। कृष्ण के मुख में उन्होंने ब्रह्मांड के दर्शन किए तो सात्विक ये कारण हो गया, उनका उदाहरण हो गया। तो उद्दीपन हो गया। अनुभव क्या क्या हुए? स्वर भंग, रोमांच, नेत्रों का विकास, नेत्र उनके बड़े बड़े हो गए आश्चर्यचकित होने विस्मय होने के कारण। और संचारी भाव क्या हुआ इसमें? त्रास, विस्मय और हर्ष। ये तीन संचारी भाव यहाँ पर प्रकट होते हैं साथियों। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो साथियों। तो आपसे अगर ये उदाहरण देकर के कुछ भी पूछा जाए कि यहाँ आश्रय क्या है, तो आश्रय यशोदा है। आलंबन क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। उद्दीपन क्या है? कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड दर्शन उन्होंने किए तो ये एक उद्दीपन हो गया। अनुभव क्या क्या हुए? स्वर भंग हो गए उनके, उनको रोमांस हुआ, नेत्रों का विकास हुआ, ये सारे के सारे उनके अनुभव हुए। तो संचारी भाव क्या प्रकट हुआ? संचारी भाव हुआ विस्मय, हर्ष, त्रास, ये सारे के सारे संचारी भाव हुए। संचारी भावों की संख्या साथियों 33 मानी गई है, आप सबको पता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो साथियों। दूसरा उदाहरण आता है यहाँ पर, दिख रावा निज मात ही अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो साथियों यहाँ पर भी उन्होंने अपने माता को एक अद्भुत रूप दिखाया। तो साथियों यहाँ पर भी अद्भुत एक शब्द ही आ गया, तो फिर आप सोचो अद्भुत रस तो वैसे ही हो गया। तो विस्मय एक यहाँ पर भी क्या हुआ? स्थायी भाव हुआ। विस्मय स्थायी भाव प्रकट होने की वजह से साथियों यहाँ पर भी ऐसा कहा गया है कि अद्भुत रस है। अगणित रवि शशि चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन तन पुलकित मुख वचन न आवा नैन मूंद चरणन सिर नावा। तो यहाँ पर साथियों अनगणित रवि शशि चतुरानन मतलब अनगणित सूर्य, सची और चतुरानन चार सिर, बहुगिरी सरित सिंधु मही कानन तन पुलकित। साथियों उन्होंने जो है ना सब कुछ पूरा ब्रह्मांड ही उन्होंने दिखा दिया था। तो इस वजह से उसमें अद्भुत बात आई, विस्मय हुआ उनको। तो इस वजह से कहा गया है कि यहाँ पर भी एक अद्भुत रस प्रकट होता है। तो साथियों ये तीनों उदाहरण आप प्लीज याद कर लीजिएगा।
आगे, अब यहाँ पर आश्रय क्या हुआ? आश्रय क्या हुआ साथियों? माँ कौशल्या हुई। ये जो है साथियों, कौशल्या के लिए, भगवान श्री राम के लिए बात कही गई है। तो आश्रय कौशल्या हुई, आलंबन कौन हुए? भगवान श्री राम हुए। और उद्दीपन कौन हुए? श्री राम के रोम रोम में सृष्टि का दर्शन उनको हुआ। अनुभव, प्रमाण करना, प्रणाम करना, स्वर भंग होना, आंखें बंद होना, संचारी भाव, हर्ष मोह और विस्मय प्रकट हुआ, संचारी भाव ये हो गए। तो इस तरह से अद्भुत रस हम लोग पढ़ते हैं साथियों। आगे देखिएगा साथियों, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। अब आता है अपना यहाँ पर शांत रस। शांत रस बहुत इंपॉर्टेंट रस है, ऐसा कहा जाता है। विभाव, अनुभव और संचारी भावों के सहयोग से परिपुष्ट निर्वेद नामक एक स्थायी भाव प्रकट होता है, तो वहां शांत रस होता है। देखिएगा, क्या भाग रहा हूं भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अर रुकेगा मेरा कौन काम, हो क्षण भंगुर भव राम राम, रूप आश्रय तेरा तरुण गात, क कब तक है वह प्राण मात्र, भीतर भीषण कंकाल मात्र, बार बार है थिम यम, यम यम, बार बार है यम यम, हो क्षण भंगुर भव राम राम। तो साथियों यहाँ पर भी ये जो पंक्तियां जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा शांत साक इसमें प्रकट होता है। क्या भाग रहा हूं भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अरे रुके, रुकेगा मेरा कौन काम, अरे रुकेगा मेरा कौन काम, वो क्षण भंगुर भव राम राम, रूप आश्रय तेरा तरुण गात है, क कब तक है वो प्राण मात्र है, भीतर भीषण कंकाल मात्र है, बाहर बाहर है यम यम। तो साथियों, जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो बड़ी शांति के साथ ऐसा कहा गया है। तो ये गौतम बुद्ध जो है ऐसा बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध के मन में ऐसी बात आती है, बोलते नहीं है, उनके मन में ऐसी बात आती है, तो ये गौतम बुद्ध आश्रय हो जाएंगे। आलंबन क्या हुआ? सांसारिक नश्वरता हो गई। वो संसार को मतलब ऐसा मानते हैं कि कुछ नहीं है संसार। उद्दीपन क्या हुआ? संसार की क्षण भंगुरता, सारहीनता का ज्ञान होना। अनुभव क्या क्या हुआ? संसार को संबोधित कर उसकी सारहीनता को प्रकट करता है। संचारी भाव, मति और वितर्क, यहाँ पर उनके संचारी भाव पैदा हो जाते हैं। साथियों, अगला रस है वात्सल्य रस। विभाव, अनुभव, संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट वत्सलता, जहां पर वात्सल्यता एक पैदा हो जाती है, एक माँ के अंदर वात्सल्यता पैदा होती है। तो ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है संयोग वात्सल्यता, बिछुड़ने पर और मिलने पर। तो संयोग और वियोग, तो संयोग मतलब मिलने पर वात्सल्यता पैदा होना, और वियोग मतलब बिछुड़ने पर भी वात्सल्यता पैदा होती है। तो ये भी दो प्रकार की होती है। जिस तरह से श्रृंगार होता है, रति वात्सल्य, रति जिस तरह से वहां पर प्रकट होती है, तो श्रृंगार रस जहां पर होता है वहां पर भी संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार रस में भी होते हैं। इसी तरह से वात्सल्य रस में भी ऐसा देखा गया है। तो संयोग वात्सल्यता क्या होती है? बच्चों की चंचल क्रीड़ाओं को देखकर माता पिता बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो यह संयोग वात्सल्यता होती है। जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है इस उदाहरण में देखो, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मलहवी जोई सोई कचुगावे, मेरे लाल को आव निंदिया काहे न आने सुलावे, तू काहे न बेगी सी आवे, तोहे काना बुलावे। तो इस तरह से एक माँ जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो है वात्सल्यता दिखा रही है, मातृत्व दिखा रही है साथियों। तो यहाँ पर बिल्कुल 100% हम कहेंगे, माँ और भगवान श्री कृष्ण जो है, माँ यशोदा और भगवान श्री कृष्ण एक साथ जो है, माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को सुला रही है। तो बड़ी वत्सलता के साथ उनको ये बातें सारी वो बोल रही है। तो यहाँ पर संयोग वात्सल्यता हो जाएगी। तो वात्सल्यता एक माँ के मन में आती है बात, तो माता यशोदा आश्रय हो जाएगा, और आलम्बन बाल श्री कृष्ण हो जाएंगे। उद्दीपन क्या क्या हुआ? कृष्ण की आंखें मूंदना, होठ फड़फड़ाना या होठ फड़कना, जाग जाना, इस तरह की ये उद्दीपन हो जाएगा उनका। ठीक है। अनुभव क्या क्या हुआ? माता यशोदा द्वारा झूला झुलाना, दुल्हार करना, लोरी गाना, धीरे धीरे बोलना, इशारे करना, ये सारे के सारे अनुभव हो जाते हैं साथियों। तो संचारी भाव क्या प्रकट हुआ? हर्ष,
और शंका, वो सो रहे हैं ऐसी शंका है उनको, प्रसन्नता भी हो रही है, तो ये संचारी भाव। वियोग वात्सल्य क्या होता है? संतान से दूर होने पर माता पिता का चिंताग्रस्त होना ही वियोग वात्सल्यता कहलाता है। देखो इस उदाहरण से समझते हैं, बहुत तगड़ा उदाहरण है, माँ यशोदा के मन में ही प्रकट हो रहा है। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो, उबरन तेल और तातो जल, देखत ही भज जाते, जोए जोए मांगत सोए सोए देते, धर्म ने आते। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब जा रहे हैं, तो उनसे बिछुड़ रहे हैं, उनसे देवकी के पास जा रहे हैं, तो ये सारी बातें माँ यशोदा के मन में प्रकट होती है। तो यहाँ पर वियोग वात्सल्य, जब वो जा रहे हैं तो उनसे वियोग, उनसे बिछुड़ रहे हैं, तो ऐसा माँ यशोदा के मन में बात आती है। तो ये सारी बातें भी आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा और बार बार पढ़िएगा इनको। तो ये माँ यशोदा के मन में ऐसा हुआ, तो ये आश्रय हो गया। भगवान श्री कृष्ण कारण थे, वो जा रहे थे तो आलंबन हो गया। उद्दीपन क्या हुआ? देखो उद्दीपन भी दो प्रकार के होते हैं, बात याद है ना आपको? आलंबन और उद्दीपन। अनुभव, कृष्ण की आदतों का स्मरण हो आना उद्दीपन हुआ। अनुभव क्या क्या हुआ? देवकी के पास संदेश भिजवा रही है वो। और संचारी भाव, उनके मन में क्या क्या प्रकट हुई? चिंता, मोह, स्मृति, ये सारी बातें उनके मन में हुई, तो संचारी भाव हो गया। साथियों अब अगला रस आता है भक्ति रस। भक्ति रस क्या होता है? विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट श्रद्धा नामक स्थायी भाव प्रकट अगर होता है, तो वो भक्ति रस कहलाता है। भक्ति रस में आलंबन जो है भगवान होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, और आश्रय जो है भक्त होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। भक्ति रस में आलंबन कौन होता है? भगवान। और आश्रय क्या होता है? भक्त। भक्त के मन में ये भक्ति पैदा होती है, इसलिए भक्त जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? आश्रय हो जाएगा। और कारण जो भी होगा वो भगवान हो जाएगा। तो पहले उदाहरण से देखते हैं। ब्रह्मा तू है, जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सका, तू सब विधि है तू मेरो। तो यहाँ पर भक्त ये सारी बातें सोचते हैं किसके प्रति? भगवान के प्रति। तो भगवान आलंबन हो गए, और आश्रय यहाँ पर क्या हो गए? भक्त आश्रय कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक भक्त जो है, तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं, तो तुलसीदास जी आश्रय हो गए। किस कारण से? भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम आलंबन हो गए। उद्दीपन क्या हुआ? राम के दयालुता, उनकी उदारता आदि गुणों से वो उद्दीपन हुए। अनुभव क्या क्या हुआ? श्री राम का गुणगान किया जा रहा है, तो अनुभव उनको हुआ। संचारी भाव, हर्ष और रोमांस की बात यहाँ पर देखी गई है, तो ये संचारी भाव यहाँ पर प्रकट हो जाता है। साथियों याद रखना, शांत रस को मम्मट ने नवा रस माना है। शांत रस को मम्मट ने क्या माना है? नवा रस माना है। तो शांत रस को नवा रस किसने माना है? मम्मट के द्वारा माना गया है। तो प्लीज आप इन, अब साथियों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें जो है साथियों उनको आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, वर्तमान में रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है, प्लीज आप याद रखिएगा। आगे है, आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या नाटक के लिए 8, पर काव्य के लिए उन्होंने 9 मानी है। भरत मुनि ने नाटक के लिए 8 और काव्य के लिए 9। ठीक है, भरत मुनि नाटक में शांत रस की सत्ता को अस्वीकार करते हैं, नाटक में शांत रस को वो नहीं मानते। आचार्य मम्मट ने रसों की संख्या 9 मानी है साथियों। उन्होंने वात्सल्य का नाम उल्लेख तो किया है, किंतु उसे रस नहीं माना है। तो क्वेश्चन जैसे भी पूछा जाए आपको ध्यान रखना है, आचार्य मम्मट ने वात्सल्य का नाम तो उल्लेख किया, लेकिन उन्होंने उसे रस नहीं माना। आचार्य मम्मट रसों की संख्या 9 मानते हैं, याद रख लीजिएगा। वात्सल्य को 10वें रस के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जो है साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ को दिया जाता है। भक्ति को स्वतंत्र रस मानने का विचार पंडित राज जगन्नाथ ने प्रस्तुत किया था। भक्ति को स्वतंत्र रस मानने का जो विचार है, वो पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा प्रस्तुत किया गया। हिंदी में वात्सल्य रस के प्रतिष्ठापक सूरदास को माना जाता है। हिंदी में वात्सल्य रस का जो प्रतिष्ठापक है वो कौन है? सूरदास है साथियों। आगे बात करते हैं, भक्ति को हिंदी में रस रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो गोस्वामी तुलसीदास को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने सर्वत्र भगवान को बड़ा, स्वयं को छोटा, उनको खरा और अपने को खोटा माना है। तो तुलसीदास के द्वारा भक्ति रस को प्रकट किया गया। वस्तुतः रसों की संख्या 9 ही मानी जाती है, क्योंकि भक्ति और वात्सल्य का समावेश
श्रृंगार रस में किया जाता है। तो इसलिए साथियों याद रख लेना, यहाँ पर भक्ति और वात्सल्य का समावेश श्रृंगार रस में हो जाता है, इस वजह से रसों की संख्या 9 ही मानी जाती है। आगे बात करते हैं साथियों, ईश्वर विषयक रति को श्रद्धा और संतान विषयक रति को वत्सलता कहा गया है। ईश्वर विषयक, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसको श्रद्धा कहेंगे, और संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसे वत्सलता कहेंगे। साथियों रस का स्वरूप आ जाता है, साथियों ये भी आपके सिलेबस में है कि रस का स्वरूप क्या होता है। तो साथियों पढ़िएगा, रस के स्वरूप पर साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ, साहित्य दर्पण जो ग्रंथ है वो किसने लिखा, आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। विचार करते हुए वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं साथियों, यहाँ पर सारी बात लिखी हुई है। सत्व उद्रेक कांड, सत्र उद्रेक खंड, स्व प्रकाशंद चिन्मय, वेदांत स्पर्श शून्य ब्रह्मानंद सहोदर, लोकोत्तर चमत्कार प्राण केश परमार्थ भी, स्व का अभिनंद तवे मां स्वदे। तो साथियों ये जो सारी बातें लिखी गई है उसको एक एक को हम लोग देखते हैं, और यही रस का स्वरूप माना गया है। देखो सबसे पहली बात इस श्लोक में लिखी गई है, रस सत्व उद्रेमय है, यानी कि साक्य दर्शन के अनुसार प्रकृति त्रिगुणात्मक मानी गई है। रस व सद्र उद्रेक, साक्य दर्शन के अनुसार प्रकृति त्रिगुणात्मक मानी गई है। मनुष्य में 3 गुण पाए जाते हैं, सत्व रज और तम, सत्व उद्रेमय। तो साथियों इसका मतलब होता है कि मनुष्य में 3 गुण पाए जाते हैं, सत्व रज और तम। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, रसानुभूति की स्थिति में आश्रय सामाजिक के हृदय में, यानी कि आश्रय के हृदय में स्थित तमोगुण व रजोगुण का समन हो जाता है और सत्व गुण का उद्रेक होता है। सत्व रस सत्व उद्रेकमय, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि रस की स्थिति में आश्रय के हृदय में अगर तमोगुण और रजोगुण का समन हो जाता है तो वहां पर जो है साथियों सत्व गुण का उद्रेक हो जाता है। तो पहला रस का अवयव होता है रस सत्व उद्रेकमय। ठीक है, याद हो जाएगी बात। आगे है साथियों, पहला तत्व हो गया, पहला रस अवयव हो गया। सत्व गुण के उद्रेक से तात्पर्य क्या है, राग द्वेष ममत्व परत्व के भाव से परे जाकर के सामान्य भाव भूमि पर आसीन हो जाना। राग द्वेष ममत्व परत्व के भाव से परे जाकर के सामान्य भाव भूमि पर आसीन हो जाना ही क्या है, सत्व गुण होता है। दूसरा अवयव है रस अखंड। रस क्या है, एक अखंड है साथियों, ऐसा कहा गया है, यानी कि तमोगुण और रजोगुण का समाप्त होकर के सत्व गुण प्रकट हो जाता है, तो वो भी एक रस का क्या है, अवयव है। रस सत्व उद्रेकमय, तो ये भी रस का एक अवयव है। ठीक है, दूसरा अवयव क्या है, रस अखंड है। स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव रस के प्रमुख अवयव हैं, जिसके सहयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। रसानुभूति की स्थिति में सहृदय सामाजिक, सहृदय सामाजिक मतलब आश्रय, आश्रय जो है इन रसावयवों की पृथक पृथक अनुभूति नहीं करता, सभी रसावयव की समन्वित अनुभूति से ही सहृदय को मतलब आश्रय को आनंद प्राप्त होता है। तो रस क्या है, अखंड है, रस को कोई खंडित नहीं कर सकता, तो उसे आनंद अगर प्राप्त होता है तो ये भी एक रस का अवयव है। तीसरा रस का अवयव क्या आता है, रस स्व प्रकाशित है, रस को किसी की जरूरत नहीं है प्रकाशित करने की, तो रस एक स्व प्रकाशित है। 3 रस अवयव बता दिए मैंने आपको। पहला तो रस क्या है, रस सत्व उद्रेकमय। ठीक है, दूसरा है रस अखंड है, तीसरा है रस स्व प्रकाशित है। तो पढ़िएगा, रस की स्थिति सहृदय, सहृदय मतलब वही आश्रय, सहृदय सामासिक के हृदय में मानी जाती है, यानी कि रस की स्थिति जो है आश्रय के हृदय में मानी जाती है। आगे है रस आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है, अतः वह उद्भासित होने के लिए ब्रह्मा उपादानों पर निर्भर नहीं रहता है, यानी कि रस किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, रस स्वयं प्रकट होता है। रस का आनंद आत्मा के आनंद से भिन्न नहीं है, इसलिए उसे स्व प्रकाशानंद कहा जाता है। रस का जो आनंद है वह स्व प्रकाशानंद है, रस स्व प्रकाशित होता है। ये भी अव्यय आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला अव्यय है 4th नंबर पर, रस चिन्मय है। चिन्मय का मतलब क्या होता है, रस एक शाश्वत है। क्या है,
शाश्वत है। चिन्मय मतलब रस शाश्वत है। रस का अर्थ होता है शाश्वत, शाश्वत या फिर स्थायी होना। रस स्थायी होता है। रस चिन्मयता जो है आत्मा का धर्म है। आत्मा सदैव शुद्ध और निर्मल होती है, जिसमें मलिनता के लिए कोई स्थान ही नहीं होता। तो रस चिन्मय है। ये सारी बातें याद रखना है साथियों। रसा अवयव आपको ध्यान रखने। रसानुभूति की स्थिति में सहृदय सामाजिक का हृदय निर्मल, निर्विकार और निष्कुल होता है। रस वेदांत स्पर्श शून्य, ये बहुत बार पूछा गया है साथियों। इनमें से कोई भी तीन अवयव ये दे दिए जाएंगे, कोई एक अवयव एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें रस का अवयव कौन सा नहीं है, तो आपको वो बताना पड़ेगा। या रस का अवयव कौन सा है, तीन कुछ अलग दे दिए जाएंगे, एक ये इनमें से दे दिया जाएगा, या इनमें से कोई एक लाइन दे दी जाएगी, बताओ ये किस अवयव के लिए कहा गया है। तो ये आपको याद रखने हैं पूरे के पूरे अवयव जो मैं आपको बता रहा हूँ। रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, अर्थात लौकिक ज्ञान से रहित होता है रस। पढ़िएगा। आगे है रसानुभूति के दशा में सहृदय सामाजिक आलंबन में। सहृदय मतलब वही आश्रय अपने को इतना तन्मय कर लेता है कि उसे अन्य लौकिक विषय का ज्ञान ही नहीं रहता। रस दशा में सहृदय सामाजिक राग द्वेष से ही नहीं अपितु देश और काल से की सीमाओं से भी मुक्त हो जाता है, यानी कि रस के आनंद को कोई बांध नहीं सकता। तो साथियों ऐसा कहा गया है कि रस वेदांत स्पर्श शून्य है। आगे लास्ट, रस ब्रह्मानंद सहोदर हैं। तो आचार्यों ने आनंद को दो भागों में बांटा है, ब्रह्म आनंद और विषय आनंद। लौकिक उपादानों से प्राप्त जो आनंद होता है वो विषय आनंद होता है। जो देखी गई वस्तु है उनसे अगर आनंद प्राप्त हुआ तो वो विषय आनंद हुआ। अलौकिकता से अगर आनंद प्राप्त होता है तो वह ब्रह्म आनंद होता है साथियों। तो रस को ब्रह्म आनंद सहोदर भी माना गया है, यानी कि ब्रह्म आनंद प्राप्त होना ही रस माना गया है। तो ब्रह्म आनंद सहोदर भी रस को माना गया है, ये भी एक रस का अवयव होता है। प्रभु स्मरण से भी योगी को जिस आनंद की अनुभूति होती है, सहृदय सामाजिक अर्थात आश्रय को भी रस दशा में उसी आनंद की अनुभूति होती है। तो इस तरह से अगला जो रस अवयव आता है, रस लोकोत्तर चमत्कार है। देखो, रस लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण है। रस दशा की स्थिति में सहृदय सामाजिक लौकिक विषयों से परे जाकर आनंद की अनुभूति होती है। तो साथियों, लोक से भी परे जाकर के अगर आनंद की अनुभूति हो या वो चमत्कार पैदा हो, तो इसलिए कहा गया है रस, रस जो है लोकोत्तर चमत्कार है। प्लीज आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा साथियों। और वह आनंद अनिवर्चनीय होता है। अपनी अलौकिकता के कारण ही रस को लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा जाता है। आगे है आठवां, रस अस्वाद्य है। रस क्या है? अस्वाद्य है। रस आस्वादन का विषय न होकर स्वयं आस्वाद्य है, अर्थात अनुभूति का विषय नहीं अपितु अनुभूति है रस। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को। अब साथियों ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो रस हैं और उनके जो मित्र रस हैं और उनके जो विरोधी रस हैं। श्रृंगार रस का मित्र रस क्या है? हास्य और अद्भुत रस, हास्य वीर और अद्भुत रस है। विरोधी रस विवश करुण और शांत रस है, जिन्हें रौद्र वीर और भयानक कहते हैं। हास्य रस का जो है मित्र रस श्रृंगार रस है, और विरोधी रस करुण अतः भयानक। और इसमें जो है करुण रस का जो मित्र रस है श्रृंगार, और यहाँ पर जो है साथियों विरोधी रस है हास्य और श्रृंगार रस। वीर रस का जो मित्र रस है वो श्रृंगार और अद्भुत और रौद्र रस है, लेकिन विरोधी रस क्या है? भयानक है साथियों। रौद्र रस का जो है मित्र रस अद्भुत और रौद्र रस है, और अद्भुत रस इसका जो है विरोधी है, और शांत रस जो है साथियों इसको विरोधी है। भयानक रस का मित्र रस विभत्स है और विरोधी वीर रस है। विभत्स रस का भयानक मित्र रस है और श्रृंगार इसका विरोधी रस है साथियों। तो ये टेबल भी आपको ध्यान रखनी है। अद्भुत रस का मित्र रस श्रृंगार रस है और रौद्र रस इसका विरोधी रस है। शांत रस का मित्र रस श्रृंगार रस है, जबकि रौद्र श्रृंगार जो है इसके विरोधी रस है। तो साथियों ये हमने पूरे रस आज खत्म कर लिए हैं। अब रस के अनुसार जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग देखते हैं साथियों। थैंक यू।